अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। मौलाना साहब तशरीफ फरमाए। जी तशरीफ फरमा है। अच्छा, ये सवाल पूछना था, एक मस्जिद में जाने का जो इत्तेफाक हुआ है, जी जी। वहाँ जो खादिम साहब थे उन्हें नमाज नहीं आती थी। जो नमाज पढ़ाने वाले थे? नहीं, खादिम जो थे ना, नमाज नहीं आती थी, तो इमाम साहब पर दूसरे एक दो साहब ये कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी थे, तो आप भी नमाज सीख लें इस तरह से। तो पूछना ये है कि एक आम आदमी का जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह वो एक तनासुब करना, और ये नहीं बड़ी बेअदबी वाली बात है। मौलाना इस हवाले से क्या? नहीं, मैं नहीं समझ सकता। वो कह रहे हैं कि एक हमारे यहाँ मस्जिद का खादिम है, उसको नमाज नहीं आती। अच्छा, तो किसी ने उसको कहा कि यार तुम भी सीख लो। उसने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसने कहा हमारे नबी भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब बात यह है ताहिर साहब, ठीक है, बाजार इन्हें नजर आया कि उसने बेदबी की, तो वो बेशक कितना गया गुजरा होगा ना, मुसलमान है, उसको अल्लाह के रसूल की कदर और मंजिल का पता है, वो सोच भी नहीं सकता कि हुजूर की तौहीन करे। उसने तो अनपढ़ के बारे में कह दिया कि तुम कहते हो आप ये पढ़ा लिखा नहीं, कोई नहीं पढ़ा लिखा नहीं, ये भी सीख लेगा। अल्लाह ने तो वही के जरिए अपने नबी को बगैर दुनिया को कोई इल्म आपने किसी से नहीं पढ़ा था, इतना कुछ सिखाया। तो ये उम्मी होना जो है कि आपने दुनिया से में किसी से नहीं कुछ पढ़ा, ये तो एक मुसलमान बात है, आपका मौजा कि अल्लाह ने इल्म दिया है। दुनिया उम्मी ना करदा किताबे दुरुस्त, शादी फरमाते हैं ऐसे उम्मी कि किताब सीधी भी नहीं आपने कभी देखी कि सीधी कैसे उल्टी कैसे, मगर इल्म अल्लाह ने ऐसा दिया, कुतुब खाना है चंद मिलत बशुस्त, सारी दुनिया के कुतुब खाने धो के रख लिए, तो सब बातें ऐसा है। तो उम्मी कहने से उसका मतलब हुजूर की तौहीन नहीं है। नहीं, एक आम आदमी को इस तरह से मिला देना साथ, इस तरह से वो पूछना नहीं, मिलाया मिलाया उसने नहीं, आप हुस्ने ज़न से काम लें। एक बात मैं ये काफिर की बात भी चल रही अर्ज कर दूं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, शागिर्द भी बैठे थे। एक शख्स ने आकर कहा कि एक आदमी ने ये बात कही है कि ला यदखुलुन नारा काफिर, दोज़ख में कोई काफिर नहीं जाएगा। अब बताया जाए कि वो मुसलमान रहा। आप जानते हैं कि ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि काफिर दोज़ख में जाएंगे, कुरान पढ़ा है, मुसलमान जानते हैं। उसने ये कह दिया कि कोई काफिर दोज़ख में नहीं जाएगा। तो इमाम साहब ने शागिर्दों से पूछा कि क्या है इसका हुक्म, उन्होंने कहा काफिर हो गया। वो तो नुसूसे सरिया का मुनकर है, कुरान हदीस पढ़े, बच्चा बच्चा मुसलमान। इमाम साहब खामोश रहे, आखिर में पूछा कि आप क्या कहते? फरमाया यार वो मुसलमान है, वो भी जानता है काफिर दोज़ख में जाएंगे, शायद उसका कोई और मतलब हो। लोगों ने पूछा क्या मतलब? काफिर जो नहीं कहना चाहते, अल्लाह से डरते हैं, वो हुस्ने ज़न से तावील करते हैं कि उस बेचारे का ये मतलब हो। इमाम साहब ने क्या मतलब बयान किया, कितना उम्दा। फरमाया दोज़ख में जो दुनिया में काफिर हैं ये जाएंगे, ये वो भी जानता है, इसका इनकार नहीं करता, मगर दोज़ख में दाखिल होने के वक्त कोई काफिर काफिर नहीं होगा। वो सब मान जाएं कि हमने देख लिया और मान लिया, अल्लाह दोबारा दुनिया में भेजे। उस वक्त वो कहेंगे रब्बाना अबसरना व समिअना, हमने मान लिया, हमें लौटा। उस वक्त मान चुके होंगे, अगर तो उस मानने का फायदा नहीं, तो दुखूले नार के वक्त वो मुनकिर नहीं होंगे, चाहे उसे ईमान का उन्हें नफा कोई ना। इसलिए ये कह रहा कि दोज़ख में जाने के वक्त कोई शख्स मुनकर नहीं होगा कि अल्लाह नहीं है, फरिश्ते नहीं है, मान जाएगा, मुसलमान होगा, उर्दू का पट्टा मानेगा, मगर फायदा नहीं होगा। अब देखें कितनी दूर की बात सोची है इमाम साहब ने, शायद कहने वाले के भी ज़हन में ना हो, मगर आपने फरमाया मुसलमान को क्यों तुम बेअदब और गुस्ताख बनाते हो, कुछ उसका सही माना तलाश करो। काफिर बनाने के लिए इतने है ना जी भाई, कहीं बनो, किसी काफिर को मुसलमान बनाने के लिए चारा करे कि और कोई इस्लाम में आए, जो पहले हैं चार उनको भी निकाल देना, तो रहेगा क्या फिर? जी भाई कुछ पूछेंगे और आप? जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।